तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है 3⁻33 प्लस 3⁻33 प्लस 3⁻33 गुना में है 2⁻33 प्लस 2⁻33। इसका मान निकालना है जो कि है 6⁻x। तो x बराबर क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए तो हम 3 बार रिपीट हुआ है 3⁻33 तो ये हम 3 गुना में 3⁻33 लिख देंगे। और ये गुना में 2 बार रिपीट हुआ है तो हम ये 2 गुना में 2⁻33 लिख देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 6⁻x। तो हम ये हो जाएगा 3⁻1 और ये हो जाएगा 2⁻1, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 3⁻34 गुना में 2⁻34, क्योंकि बेस से में तो ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई की चिन्ह हो तो हमारा 6⁻x हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके बेस सेम लिख सकते हैं। तो 6⁻34 हो जाएगा बराबर 6⁻x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे 34 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर आ जाएगा। तो सवाल देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है 7 + 3√5 अपॉन में 3 + √5 है। इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, आपको रैशनलाइज करना आता है, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है। तो 7 + 3√5 अपॉन इंटू में हमारे पास आ जाएगा 3 - √5 और नीचे में आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दूसरा ब्रैकेट देखिए, दूसरा क्या है 7 - 3√5 अपॉन में 3 - √5। इसके भी रैशनलाइज करने के बाद हमारा आ जाएगा 7 - 3√5 और इंटू में आ जाएगा हमारा 3 + √5 और डिवाइड में हमारा 4 आ जाएगा। दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 + 3√5 गुना में है 3 - √5 तो गुना कर लेंगे और डिवाइड में 4 है तो गुना कर लेंगे हमारा। तो 7 × 21 प्लस 7√5 और प्लस में हमारा है 9√5 और माइनस में आ जाएगा हमारा 5 × 15 के बराबर और अपॉन में 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 - 15 6 और प्लस में 2√5 और अपॉन में 4, ठीक है। ये पहला आ गया, सॉरी ये दूसरा आ गया। ये पहला वाला देखते हैं, अभी पहला वाला है ये, सॉरी ये पहला ही है, दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला माइनस में आ जाएगा 21 और ये 7 × 21 और प्लस 7√5 माइनस में 9√5। इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेंगे, ये यहाँ पे माइनस 9√5। फिर हो गया हमारा इसका मल्टीप्लाई माइनस का 15 के बराबर और अपॉन में 4 है। तो इससे हमारा आ जाएगा 21 - 15 प्लस के 6। तो यहाँ से प्लस के 6 माइनस के 2√5 प्लस के 6 प्लस माइनस के 2√5, ठीक है। अब ब्रैकेट के सामने माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट की संख्या प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2√5 प्लस 2√5 हमारा 4√5 और अपॉन में 4 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और √5 की हमारी वैल्यू लगभग 2.25 के पहले ही आती है, 2.25 के पहले ही आती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा बी, ठीक है। सवाल देखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यूब रूट में 8 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट में 2 की वैल्यू हमारी, स्क्वायर रूट में 4 की वैल्यू हमारी 2 ही आ जाएगी। और 6th रूट में 64 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो सभी संख्या समान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी पूछी है तो सभी संख्याएं समान होगा, ऑप्शन ये भी होगा। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सवाल देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये तो कर लेंगे हम। तो 3 अब इसमें देखिए बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले पावर सेम कर सकते हैं, बेस तो नहीं कर सकते पर पावर इसका सेम कर सकते हैं। तो 50 40 30 और 20 का HCF आ जाएगा हमारा 10। तो सबका पावर हम 10 बना सकते हैं। तो 3⁵ is to power 10 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3⁵ हमारा आ जाएगा 243 के बराबर is to power 10 हो जाएगा। 3⁵40 हो जाएगा, 4⁵40 हो जाएगा हमारा 4⁵4 और गुना में पावर 10 तो हो जाएगा हमारा 256 के बराबर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256 और इसका पावर 10
ये हो जाएगा हमारा, तो 5⁻³ मतलब हो जाएगा, सॉरी 5⁻³ और ⁻10 हमारा 5⁻30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 125⁻10, ठीक है, ये हो जाएगा। और 6⁻20 है तो 6 का स्क्वायर 6⁻10 हमारा हो जाएगा 36⁻10 के बराबर। जो सबसे बड़ी संख्या पूछी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी ये वाली, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये 4th रूट में हमारा 3 है, 5th रूट में हमारा 4 है, और 10th रूट में हमारा 12 है, और 1 है, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब कितना भी एक्सपोनेंशियल दे वही रहता है। अब देखिए सबका एक्सपोनेंशियल क्या बोल, सबका रूट इक्वल नहीं है, और ना ही संख्या इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 4, 5 और 10 का 4, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 20 के बराबर। तो ये हमारा 3⁻1/4 था पहला वाला, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 4⁻1/5 था, इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12⁻1/10 था, इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3⁻5 के बराबर। ये हमारा जाएगा 4⁻4 के बराबर। और ये हमारा आ जाएगा 12⁻2 के बराबर, ठीक है। तो 243 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 256 आ जाएगा, और यहाँ से 144 आ जाएगा। और यहाँ से एक का कितना भी एक्सपोनेंशियल करे या कितना भी रूट करे, हमेशा एक ही आंसर आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल लिखिए, सॉरी 8⁻x + 1 है, माइनस में 8⁻x - 1 है बराबर 252 के बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8⁻x गुना में 8⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है। तो इस तरह लिख सकते हैं हम दोनों को, तो उसका इस तरह भी लिख सकते हैं। माइनस में 8⁻x और डिवाइड में 8⁻1 लिख सकते हैं बराबर 252 के बराबर है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 8⁻x, और यहाँ से भी वही सेम निकालेंगे। तो 8⁻x हमारा कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा 8 - 1/8 कॉमन निकल, सॉरी बच गया। तो हमारे पास बचा 63/8। तो 8⁻x बराबर, सॉरी इनटू में 63/8 बच गया, जो कि 252 के बराबर है। तो हम 8⁻x की वैल्यू निकालेंगे 252/63 गुना में 8। तो हमारे पास बचेगा, डिवाइड कर लेंगे तो ये 7 से काट लेंगे, 7 9 63, तो 9 से काट लेंगे, 9 1 9 9 2 18, 9 8 72, 7 चौके 28। तो 8⁻x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 चौके 32 के बराबर, ठीक है। अब 8x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे 2⁻3x, ठीक है, क्योंकि ये 8 का 2 का क्यूब है और उसका पावर x है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, और इसको लिखेंगे हम 2 4 8 16। तो ये हमारा हो जाएगा 2⁻5। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 5/3 वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी सेम देखिए क्या करेंगे हम, 4⁻3x - 5 है, और बराबर में है 2⁻x + 15। तो इसको हम 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं। तो 2⁻3x - 5 और बराबर में 2⁻x + 15। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है। तो 6x - 10 बराबर हो जाएगा हमारा x + 15 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 25, और x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो सवाल देखिए, 3⁻x + 3⁻x + 3⁻x बराबर 3⁻5 के हैं। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम 3 × 3⁻x लिख सकते हैं, और बराबर में हमारा हो जाएगा 3⁻5 के। अब ये 3 में कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, मतलब 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल का एडिशन हो सकता है। तो x + 1 हो जाएगा 3 और बराबर हमारा 3⁻5। तो बेस सेम है तो हम नहीं लिखेंगे,
तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो x की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो इस सवाल में हमारे दो आंसर आते हैं। तो इसका क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है, दोनों इक्वेशन का सम पूछा है। तो देखिए x प्लस 11 बराबर 24 आएगा, ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो आंसर हल आएंगे, एक हो जाएगा हमारा और दूसरा हो जाएगा। तो x प्लस 11 बराबर 24 और x प्लस 11 बराबर माइनस 24। तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू 24 माइनस 11 जो कि आ जाएगा हमारा 13 के बराबर, x बराबर 13 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर माइनस 24 और माइनस 11 जो कि आ जाएगा हमारा 5 और 35 माइनस 35 के बराबर। तो क्या पूछा है, क्या बोला है कि दोनों का इक्वेशन का दोनों का सम करना है। तो 13 माइनस प्लस और माइनस हमारा 35 है, तो सम कर लेंगे। सम के लिए ये कर दिया और संख्या लिख दी हमने ये, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 22। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर आ जाएगा। तो सवाल है, देखिए 5 टू पावर b प्लस 5 टू पावर b प्लस 5 टू पावर b प्लस 5 टू पावर b और प्लस 5 टू पावर b है और बराबर 6, 25 और इस टू पावर b माइनस 1 है। तो ये हमें 5 बार रिपीट हुआ है, 5 टू पावर b 5 बार रिपीट हुआ, तो 5 गुना में 5 टू पावर b लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक है, 5 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर b है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 625 क्या है, 5 टू पावर 4 है, तो 5 टू पावर 4 और s टू पावर हमारा b माइनस 1 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल से बेस सेम है, तो एक्सपोनेंशियल का एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये हमारा एडिशन हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 5 टू पावर 4b, 5 टू पावर 4b माइनस 4, तो b प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4b माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 बराबर 4b माइनस b, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी b की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी 5.3, हमारा आंसर आ जाएगा 5. तो सवाल देखिए, d गुना में d गुना में d गुना में d 4 बार है और बराबर में है d प्लस d प्लस d प्लस d। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालनी है। ये 4 बार d है, मतलब इसको 4d लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 4d लिखेंगे, गुना में ये है हमारा d टू पावर 4, तो इसको हम d टू पावर 3 इंटू d टू पावर 1 लिखेंगे। d टू पावर 1 ही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा d क्यूब बराबर आ जाएगा 4 और d की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट में हमारी 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो 5 टू पावर x माइनस 0.75 का स्क्वायर है, बराबर हमारा आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा इसका, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर दिया है, किसी भी संख्या का एक्सपोनेंशियल हमारा अगर 0 आता है, जिसे 5 टू पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0.75 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0.75 और 0 का रूट भी 0 ही आएगा, तो यहाँ से 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये यहाँ पे प्लस में जाएगा, माइनस में 0.75, तो 0.75 की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर 0.75। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है x टू द पावर 4, तो इसका डायरेक्टली आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर 1, और इसका और एक आंसर आता है और दूसरा एक आंसर आता है। देखिए x टू पावर, तो x टू पावर हमारा 4 है, तो x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ये हम 1 इस साइड में ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 गुना में x स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके भी दो फैक्टर निकाल के आ जाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मान लेते हैं इसको x प्लस 1 बराबर हमारा मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी x बराबर माइनस 1 में निकल गया। ठीक है, यहाँ से हम x माइनस 1 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के 1 आ जाएगी। सेम इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x स्क्वायर
बराबर हमारा -1 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे आ जाएगी, x की वैल्यू अगर देखिए ये स्क्वायर ये साइड में जाएगा तो रूट में जाएगा, ठीक है, -√-1 कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं होती, क्यूब रूट में रह सकती है पर स्क्वायर रूट में नहीं रह सकती। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर आता है जो कि हम इसको आई से डिनोट करते हैं। हम 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, आई मतलब आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आ गई, x बराबर 1 -1, x बराबर 1 -1 +1 और एक x बराबर आयोटा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल।